दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने मौत से मरने का है खौफ कहाँ। हम परवाने मौत से मरने का है खौफ कहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा। ए तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके और आपके पूरे परिवार वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। मुझे खुशी होती है कि आज़ादी का हम इस बार 77वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें छोटे छोटे बच्चे फ्रेंड्स, मैं सभी को आभार प्रकट करती हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मेरी माँ, बहनें, दोस्त, फ्रेंड, मैं सभी को अपना आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो एक पक्षी क्या होता है उसका भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जिसने अपने लहू की कुर्बानी दी है, जितना उसका इतना ही एक छोटे बच्चे का महत्व है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस भीड़ का हिस्सा हुआ होगा, कहीं ना कहीं में माता बहनें भी भीड़ का हिस्सा हुई होगी। चाहे उन्होंने भले ही फूल बेच दिए हो वहाँ पे, चाहे भले ही उन्होंने तिरंगा बेच दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उस आज़ादी का हिस्सा थे फ्रेंड्स। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास में ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश के ऊपर शासन प्रशासन कर सके। तो लगभग 3 साल का समय संविधान बनने में लगा था, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और भी तमाम नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने अपना सहयोग दिया और जिसका मुख्य रोल था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, जो कि पारूक समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक बात बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंत में अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। में मेरा ये मानना है आज हम 26 जनवरी 1950 इसलिए मनाते हैं कि संविधान बनकर तैयार हो गया था और पूरे देश में ये लागू कर दिया गया था। गणतंत्र मतलब जनता के अनुसार शासन होगा, जनता चुनेगी नेता को, ना कि नेता जो होगा वो प्रजातंत्र होगा, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज भी आपने देखा है कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है ना, तो उसको सही से ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिल पाता। ठीक है, पहली बात यही है। जबकि वहाँ पे डॉक्टर इतने प्रशिक्षित डॉक्टर आते हैं, कहीं कहीं लाख रुपए गवर्नमेंट अपने उनको तनख्वाह देती है, उसके बाद भी गरीब लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। दूसरा, आज भी आपने देखा होगा कि जो ये चावल और गेहूँ बिकते हैं दुकानों पे जाके, कोटा बोलते हैं हम जिसको, बीपीएल बिलो पुअर लाइन नीचे जो हमारी भारत की आबादी है, वो 80% लोग आज भी उस गरीबी में जी रहे हैं, उस भूखमरी में जी रहे हैं। तो हम किस भारत की बात करते हैं? एक और तो हम अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का कंप्लीट होने के बाद मनाते हैं, ठीक है, और दूसरी ओर हम देश की जो जनता है, गरीब जनता, उसको इस कटघरे में ला के खड़े कर देते हैं कि तुम बस ये खाते रहो, तुम ना तो तुम रोज़गार मांगो, ना तुम आवाज़ उठाओ। और हमारा देश आज भी भ्रष्टाचार में 96वें नंबर पे है फ्रेंड्स। ये 96वें नंबर पे ऐसे नहीं आया है, ये अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार है तो तभी तो आया है ना। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब भ्रष्टाचार करते हैं, प्राइवेट में भी भ्रष्टाचार चलता है, हर जगह भ्रष्टाचार चलता है। तो इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? आप हम जैसे लोग तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई इस चीज़ के लिए कोई रूल रेगुलेशन या फिर स्ट्रिक्टली कार्रवाई हो जाए, और आपने देखा भी होगा कि जो बलात्कार करके सड़क पर खुले घूमते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, बैल पे छोड़ देती है। और जो टीचर वगैरह कोई भी आवाज़ उठा दे स्टूडेंट के कैरियर को लेके, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है ना। तो मेरे देश का दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं उन लोगों की आत्माएं ये कोसती होगी, रोती होगी कि हमने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि हम उन लोगों का जो संघर्ष है उसको समझ नहीं पाए है ना। आज भी अगर कोई गरीब इंसान थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए जाता है ना, तो पुलिस वाले से 10 सवाल पूछते, गाली दी, कैसी गाली दी, बोल के बताना कैसी गाली दी, यहाँ हाथ लगाया, वहाँ हाथ लगाया, कैसा बलात्कार किया, क्या बलात्कार किया। मतलब ये क्वेश्चन रहते हैं, और वो सब पढ़े लिखे हैं, वो सब पढ़े लिखे बैठते हैं वहाँ पे।
कुर्सियों पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं वो सब चीज़ें। आज भी अगर कोई भी हमारे देश का सैनिक शहीद हो रहा है ना, तो उसके घर वालों को इतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि नेताओं को मिल जाता है, जितना कि हीरो हीरोइनों को मिल जाता है, जितना कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं उनको मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, बस मेरा तो ये मानना है कि हम सबसे पहले तो हमें एक दूसरे का सम्मान करने की ज़रूरत है। दूसरा, हम जातिवादियों की जंजीरों को तोड़ के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सब कम्युनिटी का हमें सम्मान करना चाहिए।